नाज़रीन, मेरे साथ फ़याज़ महमूद साहब इस्लामाबाद से मौजूद हैं। फ़याज़ भाई, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा अहम मसला है जो शाहनवाज़ अमीर का और सारा के कत्ल का मामला। अब ना सिर्फ़ मुल्ज़िम खुद फँस चुका है, बल्कि अब सीनियर सहाफ़ी और उनकी अहलिया, बल्कि दीगर ख़ानदान के बारे में भी जो है पुलिस ने गिरफ़्तारी के लिए इजाज़त माँगी है। बुनियादी तौर पर आज कोर्ट रूम में क्या हुआ, अदालत की तरफ से वारंट जारी क्यों किए गए और पुलिस ने क्यों समझा कि दीगर जो मुल्ज़मान हैं, यानी कि अयाज़ अमीर साहब दीगर, वो पुलिस को क्यों मतलूब हैं और मुल्ज़िम ने क्या एतराफ़ जुर्म किया? शाहिद भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो कल का ये वाक़या है आपको मालूम है और इसके बाद रात लेट गए इस पे एफआईआर दर्ज हुई। ऑल्दो कि एफआईआर का जो वक़्त है वो अपना वक़्त पे लिखा गया है। पुलिस आपको पता है हमारे यहाँ जो कार्रवाई करती है मुकम्मल करती है कागज़ी तौर पे। ख़ैर आज जब उसको पेश किया गया तो दिन तकरीबन 12 साढ़े 12 1 बजे के दरमियान का वक़्त था जब पेश किया गया। दिन भर इंतज़ार करवाया गया हमें और मीडिया वहाँ पर मौजूद रहा कि अब आते हैं कि कब जाते हैं। खैर जब ले आए तो जनाब शाहनवाज़ साहब जो थे मुल्ज़िम है, दरिंदा है, उसने मास्क पहना हुआ है और बड़े इत्मीनान के साथ बड़ा मुतमिन चलता हुआ आ रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हालाँकि उसके हाथों पे इल्ज़ाम ये है कि कत्ल का इल्ज़ाम है और उसने ये भी कहा जाता है कि उसने बेदर्दी के साथ दमन मार-मार के एक लड़की को कत्ल कर दिया और उसको ज़रा खौफ़े खुदा भी ना आया। खैर उसके चेहरे पे कोई खौफ नहीं था, वो आराम से आया और अदालत में चला गया और उसके बाद जो मुबश्शिर हसन चिश्ती हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उन्होंने इस केस की समाअत का आगाज़ किया। सबसे पहले अदालत ने पूछा इस्तफसार किया कि शाहनवाज़ कौन है? बताया गया कि जी, ये शाहनवाज़ है, जिस पे इल्ज़ाम है कि इसने अपनी अहलिया को अपने ही हाथों से कत्ल कर दिया है और इसने कनाडा से ख़ुसूसी तौर पे उसको बुलवाया और बुलवा के उस बेचारी को, निहत्ती को यहाँ पर कत्ल कर दिया। उसके सर पर डंबल मारे गए और डंबल मार-मार कर उसको जब कत्ल हुआ तो फिर उसको टब में लाश को छुपा दिया। फिर वो जो डंबल थे, जो आला-ए कत्ल था, आपको पता है फौजदारी मुकदमे में आला-ए कत्ल का बरामद होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हुआ कि पुलिस ने कहा कि जी हम जब यहाँ वहाँ पर पहुँचे, तो इसकी वालिदा ने एक तो कॉल की और उसने बताया कि मेरे बेटे ने ये कत्ल कर दिया है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, जब पहुँचती है तो इसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। ये एफआईआर का जो मतलब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसमें वो हुआ ये कि पुलिस ने फिर ज़ाहिर है इसको निकाला, कमरे से निकाल के इसको अरेस्ट कर लिया और फिर इससे पूछा कि लाश कहाँ पर है? तो उसने बताया कि मेरे रूम में, जो मेरा वॉशरूम है उसके बाथ-टब में पड़ी हुई है। तो वहाँ पर जब पुलिस पहुँची तो वहाँ पर देखा कि जो बॉडी है वो नेकेड थी और फिर ये भी हमें जो हमारे एक रिपोर्टर हैं नूरुल अमीन साहब, उन्होंने एक खबर निकाली है, जिसके मुताबिक ये बड़े छोटे दिल के साबित हुए, संग दिल साबित ऐसे हुए कि पुलिस ने कहा कि कोई कपड़ा दे दें, हमने लाश के ऊपर डालना है, तो इन्होंने कोई कपड़ा भी नहीं दिया। फिर एसएचओ ने बाहर से कोई कपड़ा मंगवाया, फिर लाश को ढाँप दिया। ये बड़ा अफ़सोसनाक पहलू है इस केस का। उसके बाद फिर इसने कहा कि जी मैंने सोफ़े के नीचे वो डंबल छुपा दिया है। जब वो डंबल बरामद हुआ तो उसपे जो लड़की का ब्लड और बाल, वो भी उसमें साथ लगे हुए थे। उस बेचारी को जिस बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। उसके बाद उसके सैंपल ले लिए गए हैं। फिर इसने जो शर्ट पहनी हुई थी, उसके भी सैंपल लिए गए, उसके ऊपर क्योंकि ब्लड था, तो आपको पता है ये चेन ऑफ एविडेंस बनाना होता है, तो पुलिस ने कोशिश की है कि इसको चेन ऑफ एविडेंस बना के मकबूज़गी जो फ़र्द है वो बन गई है। उसके बाद आज जब अदालत में पेश हुआ तो फिर अदालत से यही इस्तदा की गई कि अब इसके फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, कुछ फोरेंसिक होने हैं, कुछ इसके टेस्ट वगैरह हमने करवाने हैं, तो इसलिए 10 रोज़ का फिज़िकल रिमांड दे दिया जाए। अब इसका जो वकील था, उसने कहा कि जी ये तो वैसे ही ब्लाइंड मर्डर है। इल्ज़ाम है एक मर्डर का, तो अंधा कत्ल जैसे उन्होंने कहा। तो अभी इसने साबित होना, वैसे भी पहला रिमांड है, तो आप पहला रिमांड दे दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज़ किया और कहा कि अदालत कुछ देर में फैसला सुनाएगी। उसके बाद मुल्ज़िम को दोबारा जब बख्शी खाने में मुंतकिल कर दिया गया, फिर कुछ देर के बाद ही वहाँ से वापस ले आई पुलिस और सख्त सिक्योरिटी थी। वहाँ पे लाई तो पुलिस ने सरप्राइज़ ये दिया कि अय्याज़ अमीर साहब, उनकी अहलिया गालिबन वही जो साबका अहलिया है, जो इसकी वालिदा है, वो और उसके साथ चचा और चची, इन सब के वारंट गिरफ्तारी की इस्तदा कर दी। पुलिस ने कहा जी हमने इनसे भी इन्वेस्टिगेट करना है और हमें कुछ शकूक व शुबहात हैं, हम चाहते हैं कि इनको भी अरेस्ट किया जाए ताकि इस जो मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। उसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया और 2 रोज़ का फिजिकल रिमांड मंजूर कर लिया और साथ ही साथ अय्याज़ अमीर साहब और उनकी जो साबका अहलिया है, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त को भी मंजूर कर लिया, जिसमें आप सादा और आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अब वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं,
किसी भी वक्त उनको अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन उनके पास एक रेमेडी ये है कि वो बेल करवा ले और उसके बाद इस मुकदमे में वो शामिल तफ्तीश हो जाए। लेकिन ये वैसा ही मुकदमा बन गया है जिस तरह नूर मुकदम केस में हुआ था कि पहले सिर्फ जाहिर जाफर पकड़ा गया 20 जुलाई की रात को, और 21 की दरमियानी रात बनती है। उसके बाद अगले दिन वो चेन बनती गई, उसमें फिर माली आ गया, फिर खानसामा आ गया, फिर चौकीदार आ गया, फिर वालिदैन आ गए, फिर थेरापी वर्क्स वाले आ गए, यूं 12 मुलजमान बन गए। अभी ये भी इसमें एक था पहले, अब 2 को और डाल दिया है। तो देखते हैं पुलिस आगे इस केस को कैसे लेके बढ़ती है। और ये भी देखना होगा कि इसमें पुलिस मुद्दई है, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट बात है। इसमें जो वारिस हैं वो अभी तक सामने नहीं आए, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद इनकी जो पसंद की शादी थी तो वो सेटिस्फाइड नहीं थे इस शादी से, और वो शादी हो गई, और वो इसलिए भी शायद अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन शायद वो आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे। अभी एक तो ये है कि चूंकि अयाज अमीर साहब जो हैं उनकी तो आपको पता है कि अलहदगी हो गई थी, वहां रहते नहीं है। तो फिर पुलिस ने उनको वारंट गिरफ्तारी के लिए क्यों उनकी इजाजत मांगी? दूसरा, क्या उनको कोई ऐसा तो नहीं कि उनको सबक सिखाने के लिए, आपको पता है कि उनकी जिस तरह तर्ज सहाफत है, इस वजह से ऐसी उसको ऐसी निकाला गया? मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जब कल पेश हुए आए थे ना, जब फार्म हाउस पे, तो बड़े परेशान थे, उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, और वो चाह रहे थे कि, उन्होंने बल्कि कहा कि ऐसा वक्त किसी में ना आए। लेकिन गुज़श्ता रात से कुछ खबरें चल रही हैं, ज़ाहिर है वो मेरी खबर नहीं है, तो मैं कोई इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन वो जो खबरें चली हैं रात, उसमें ये कहा गया कि शायद उसने अपने बाप को आगाह कर दिया, और फिर अगर ये आगाह करने वाली बात ठीक है तो फिर ये वही वाला मुकदमा बन रहा है जिस तरह नूर मुकदम के केस में भी वालिदैन को बता दिया बेटे ने, और उसके बाद उन्होंने जो है पुलिस को आगाह नहीं किया। तो ये हो सकता है कि पुलिस ये एक इल्जाम आयद कर दे कि जी इसको बाप को पता चल गया था, फिर इसने पुलिस को आगाह क्यों नहीं किया। लेकिन ज़ाहिर है इस पे मेरी को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन अपनी नहीं है, तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं कोई कमेंट कर सकूं। लेकिन मुझे शक पड़ता है कि इस खबर में कहीं ना कहीं कोई सदाकत ना हो, और सदाकत होगी तो शायद इसी वजह से कोई पुलिस लिंक जोड़ रही है। लेकिन ज़ाहिर है अब ये ऐसा एक मुकदमा है जिसमें मैं समझता हूँ कि ये कत्ल का मुकदमा है, 302 इसमें लगी हुई है, इसमें जो ताज़ीरत पाकिस्तान की दफा है, और इसमें सजा जो है वो आपको पता है सजाए मौत है। तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस को इंतहाई ईमानदारी के साथ, इंतहाई दयानतदारी के साथ इस मुकदमे को सॉल्व करना चाहिए। एक लड़की की जान का मामला है, वो लड़की की जान इस दुनिया से वो रुखसत हो गई है, उसने दुनिया में वापस नहीं आना। लेकिन एक रोज़े क़यामत जो अदालत लगेगी उसमें वो ज़रूर अपना कत्ल का हिसाब ज़रूर मांगेगी, वो इंसाफ ज़रूर मांगेगी। तो ऐसे में पुलिस हरगिज़ वो काम ना करे कि किसी बेगुनाह को सजा ना दिलवा दे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 302 लगी हुई है। भाई, मुलजिम ने पुलिस ने ज़ाहिर इंटेरोगेशन किया है, अदालत ने भी पूछा होगा, सहाफ़ियों ने भी वहां पर मौजूद, आप लोग भी थे, आप लोगों ने सवाल किया होगा, मुलजिम ने बिलाखिर मारा क्यों? वो एजेंट वाली बात क्या है? वो क्यों इस एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया? पुलिस इस हवाले से बड़ी खामोशी से बड़ी मोहतात इंफॉर्मेशन दे रही है, और वो यही कह रहे हैं कि इनका आपस में कोई झगड़ा हुआ है, और इससे मतलब ये भी कहा जा रहा है कि इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना वो इतना कोई अच्छा नहीं है, ये साइकोस आदमी है, और इसने ये भी किया है। को कहते हैं कि 2019 में या पता नहीं पहले कोई एक एक्सीडेंट भी हुआ था, उसमें भी ये इसने बंदे को जख्मी कर दिया था। वो पता नहीं बंदा जिंदा है या मर गया, ये मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन कहा ये भी जा रहा है। तो अभी तक आपको पता है अगर ये एतराफ़ जुर्म कर भी ले पुलिस के सामने तो उसकी क्या हैसियत है? लीगल वैल्यू तो उसकी कोई नहीं है। 161 की स्टेटमेंट की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। अल्टीमेटली असल तो वही होगी जो अदालत के सामने होगी, वो पुलिस ने अपना एविडेंस पेश करना है। आपको पता है बड़े-बड़े मुल्ज़िमान पुलिस के सामने तो सब कुछ मान जाते हैं, उन्हें भी पता होता है कि पुलिस के सामने कही हुई बात की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। इसमें बड़े-बड़े वकील आएँगे, वो इनका मुकदमा लड़ेंगे, और अगर सारा के पेरेंट्स नहीं आते तो मुझे खदशा है कि ये इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि अपने शहरी को वो बगैर मांगे, बगैर कोशिश के इंसाफ दे दे। यहाँ पे आपको पता है इंसाफ के हसूल के लिए एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं, और साल हा साल आपको अदालतों कचहरियों के चक्कर काटना पड़ते हैं। शौकत मुकद्दम साहब का केस वो फॉलो कर रहे थे, और उनको इतना उलझा दिया गया था कि वो सुबह हाई कोर्ट आते थे, शाम को सुप्रीम कोर्ट जाते थे, दोपहर को वो एफेड कचहरी जाते थे, तो उनको उलझा के रख दिया गया था। तो वो तो पैरवी कर रहे थे, और जिस केस में वारिस जो है वो पैरवी ही नहीं कर रहे अभी तक, तो एसएचओ तो नहीं अपनी रगड़ी जोड़ियां हैं रगड़ेगा किसी के लिए। तो इसमें देखना होगा कि वारिस नहीं आते तो मुझे ये केस सॉल्व होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।
वैसे जो पोजीशन थी उसकी, जिस तरह आप देख रहे थे कि आप खुद भी बता रहे हैं कि बड़ा मुतमईन था, उसको कोई शर्म या कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी जिसमें उसको नदामत हो कि उसने इतना संगीन जुर्म किया है। तो उसके कोई सराउंडिंग की दोस्त आप लोगों ने खुद कोशिश की हो कि मतलब ये ज़हन ऐसा इस तरह कि उसने क्यों इस तरह उसको तस्लीम किया कि उसने उसने इतना कैसे उठाया? उसने कोई किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी, हमने उससे सवाल वहाँ पे पूछे, उससे बार-बार सवाल हुए, लेकिन उसने चुप का रोज़ा रखा हुआ था। उसे पता था कि अब यहाँ पे मैंने खामोश रहना है, मैंने कोई बात नहीं करनी, मैंने केस लड़ना है तो मैंने एविडेंस को अपने को मज़बूत करना है। तो ज़ाहिर है, वो तो अपनी उसे जान तो बहुत प्यारी है, किसको प्यारी नहीं होती? जब दूसरे की जान ले रहे होते हैं ये ज़ालिम लोग, तब इनको दूसरे की जान प्यारी नहीं लग रही होती और अपनी जान इतनी प्यारी होती है कि फिर अगले ही दिन कोर्ट में खड़े होके अपनी जान बचाने लग जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कब तक इंसान ज़िंदा रह सकता है, एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है और इस अदालत में नहीं तो अगली अदालत में हिसाब तो देना होगा। तो लड़की के खानदान के पीछे जो लोग हैं, वो पैरवी नहीं करना चाहते, उन्होंने पुलिस से राब्ता नहीं किया या पुलिस ने उनसे राब्ता किया हो? कुछ इस तरह की इत्तलात हैं कि क्या चाहते हैं वो? इत्तलात ये है कि कोई एक चचा हैं उनके यहाँ पे और उन्होंने कोई राब्ता किया है और उसके बाद उन्होंने कोई विलिंगनेस शो की है कि वो पेरेंट्स और ये वो उनसे राब्ता कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इत्तलात यही हैं जो हमारे कुछ रिपोर्टर्स को पुलिस ने बताया है कि उसमें इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि ये पसंद की शादी थी, तो जो फैमिली थी लड़की की को वो बहुत ज़्यादा मुतमिन नहीं थी, इस पे सैटिस्फाइड नहीं थी। तो हुँ। शायद ये भी वजह है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर बेटी की शादी हो ही गई थी तो अब उनको अपनी बेटी को इस तरह तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी बेटी का हिसाब ज़रूर लेना चाहिए लीगल वे में आके। लेकिन वही बात वो कनाडा में लोग रहते हैं, वो किधर आके पाकिस्तान की F8 कचहरी में धक्के खाएँगे? वो किधर? उनको वो तो कनाडा का निज़ाम समझ के आ जाएँगे, अगर आ भी जाते हैं, तो उन्होंने जब महीना यहाँ पे डेटें पड़नी है बगैर कार्रवाई के कुछ होना नहीं है, वो तो बेचारे भाग जाएँगे। वो किधर लड़ेंगे मुकदमा? तो शायद मुल्ज़िम को भी इस बात का एहसास ज़रूर था कि पेरेंट्स बाहर हैं, इसका कोई पीछे नहीं आएगा, मैं मार देता हूँ लड़की है, क्या कर लेगा कोई मेरा? ये निज़ाम मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मतलब अब ये पुलिस भी नहीं बता रही कि आखिर जो असल वजह थी लड़ाई की, ये क्या थी? क्यों लड़ाई हुई? अभी क्यों? अभी एग्ज़ैक्टली कुछ भी इस तरह की समझ नहीं आई बात। अभी पुलिस भी कुछ नहीं बता रही और ज़ाहिर है मुल्ज़िम ने बताना ही क्या, लड़की बेचारी मर गई है, वो जो बात असल तो वही बता सकती थी लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है। पुलिस की जो अब इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी उसमें कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। एफआईआर में तो अभी तक ऐसा कोई ऐसी बात लिखी नहीं गई, झगड़े का लिखा गया कि झगड़ा हुआ। चलें, फिर अभी आपने अपना कीमती वक़्त दिया, वैसे अच्छी मालूमात है। लेकिन जो बैकग्राउंड पे आपको पता है जिस तरह की सनसनी चल रही वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये है कि ये बड़ा अंदोनाक कत्ल है और मुल्ज़िम को सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। वरना बेशक। ये एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक वारदात होती हुई चली जाएगी और कोई पूछने वाला नहीं होगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। अल्लाह हाफ़िज़।